नमस्कार दोस्तों, एएलपी 25, 26, 27 और 28 तारीख का एग्जाम समाप्त हो चुका है। बहुत सारे सेंटर पर देखा गया कि बहुत भारी गड़बड़ी हुआ। बहुत सारे सेंटरों पर का एग्जाम भी कैंसिल करना पड़ा। क्या कुछ हुआ? एग्जाम का लेवल कैसा था? आज छात्र कह रहे थे कि करंट में 2 सवाल छोड़ करके ऐसा लग रहा था कि हवा ही नहीं लग रहा है। तीनों शिफ्ट में करंट थोड़ा बहुत आज घुमावदार पूछा है। साइंस का लेवल थोड़ा-सा बढ़ाया गया है। रीजनिंग आज भी कैलकुलेटिव आया है। सारी चीज़ों पर बात करेंगे, सेफ स्कोर कितना रह सकता है? जिनका आगे रेलवे का एग्जाम है उनको अब क्या कुछ करना चाहिए, सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ पटना के जाने माने नवीन सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर क्या कुछ बोलिएगा, जैसे सेंटरों पर गड़बड़ी देखने को मिल रही है, हमको लगता है टीसीएस बहुत दिन के बाद एग्जाम ले रहा है क्या? बहुत सारे सेंटरों पर कुछ कुछ गड़बड़ी देखने को मिली है, कुछ एग्जाम कैंसिल भी हो गया है सर। क्या कुछ बोलिएगा? नहीं, गड़बड़ियों पर तो बात होनी चाहिए था। पहले ही दिन सबसे मेजर गड़बड़ी रही। हम्म, उसके बाद धीरे-धीरे इम्प्रूव होता चला गया हाँ, और अभी के समय में लगभग इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बात पर ध्यान रेलवे का आकृष्ट करना ज़रूरी है हम्म, कि अगर जो स्थिति इस बार एएलपी में रही हम्म, और यही स्थिति टेक्नीशियन और आगे भी क्या रह सकती है, उस समय बड़ी परेशानी बच्चों के लिए पैदा हो सकती है। हम्म, अब जिनका फर्स्ट सिटिंग, फर्स्ट डे एग्ज़ाम होता है, वो अब काफ़ी आगे चल कर के डरे हुए रहेंगे, हम्म, क्योंकि जो भी परेशानियाँ होती है, सब उसी समय होती है। आप देखे होंगे कि कई एक सेंटर पर सिस्टम काफ़ी हैंग कर रहा था, एग्ज़ाम बहुत विलंब से स्टार्ट हुआ, कई जगह पर स्टूडेंट को 10 मिनट कम टाइम मिल पाया, सब फर्स्ट सिटिंग में ज़्यादा गड़बड़ियाँ रही। और धीरे-धीरे वो सुधार होता चला गया। तो हम लोग भी कल रात में सारे टीचर्स का एक मीटिंग था। हम्म, यूट्यूब पर एक्टिव जितने भी टीचर हैं, जो पहले से ग्रुप बना हुआ है हम्म, और हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि आगे चल कर के इस तरह की परेशानी ना हो, हम्म, इसके लिए सबसे पहले आरआरबी पटना के चेयरमैन से मिलने की हम्म, बातें हुई और एक डिटेल लेकर के कि बिहार अथवा बिहार के बाहर किन-किन सेंटरों पर ज़्यादा दिक्कत हुई है, हम्म, उसका एक पूरा डिटेल बना करके ये माननीय चेयरमैन के सर के पास रखा जाएगा कि इन चीज़ों को आप ऊपर तक पहुँचाइए, जिससे कि अगली बार जब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम या रेलवे का कोई दूसरा एग्ज़ाम हो, हम्म, ये स्थिति देखने को नहीं मिले। दूसरा हमारा ये कहना था कि कुछ एक सेंटर पर आप देखे होंगे, डे बाय डे में एग्ज़ाम का रीशेड्यूल किया जा रहा है, जहाँ-जहाँ गड़बड़ियाँ हुई है। तो सवाल उठता ये है कि सिर्फ़ कुछ एक सेंटर पर क्यों क्यों? और बहुत सारे ऐसे सेंटर छूट भी जा रहे हैं। आप स्टूडेंट का कमेंट देखिए आप अपने चैनल पर, तो जाके पता चलेगा कि कितनी जगह गड़बड़ियाँ रही है। हम्म। तो निश्चित रूप से रेलवे को चाहिए कि उस गड़बड़ियों को चिन्हित करके उस एक-एक स्टूडेंट का ख़्याल रखना चाहिए कि किन स्टूडेंट के साथ क्या परेशानियाँ हुई है। सर बहुत सारे सेंटर पर यह भी देखा जा रहा था कि टाइम जो है 60 मिनट का, उसी टाइम के अंदर डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाना, वेरिफिकेशन करवाना, उसी 60 मिनट के अंदर कुछ मतलब शुरू के दिनों में किया गया नहीं सर। तो रूल तो ये है कि आप एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ये सारा कुछ करा लें। हुँ, अब 60 मिनट में 75 क्वेश्चन छात्रों को बनाना है। हुँ, उस 75 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन सिर्फ मैथ रीजनिंग मिला हुँ, करके है। तो स्वाभाविक है कि समय का कितना अभाव रहना है, ये वो छात्र समझते हैं। हुँ। इस लेकर के जहाँ भी इस तरह की बातें हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। छात्रों का समय निश्चित रूप से बर्बाद हुआ है। सर मात्र 1 दिन का एग्ज़ाम और 29 तारीख का एग्ज़ाम बाकी है सर। 4 दिनों का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और आज देखा गया कि करंट का लेवल बहुत हाई था सर। छात्र कह रहे थे कि 2-3 सवाल, 4 सवाल, हर शिफ्ट में बोल रहे थे कि 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल को छोड़ के हवा नहीं लग रहा था करंट। साइंस का लेवल थोड़ा बढ़ गया, रीजनिंग, कैलकुलेटिव और थोड़ा ज़्यादा हो गया। क्या कुछ बोलिएगा सर पेपर एनालिसिस को देख के? नहीं, आप एक चीज़ गौर करना होगा कि डे बाय डे में आप देखें तो करंट सबसे ज़्यादा परेशान किया है। आज देखे होंगे कि 2 साल पहले तक का करंट बच्चे बोल रहे थे ऐसा कि 2 साल पहले तक का भी करंट पर चर्चा हुई है, हुँ, करंट दिया गया है। वैसे तो रेलवे इस बातों पर रोक लगाई है, हुँ। लेकिन कुछ-कुछ बातें तो निकल सवाल कर के बोलने से रोक लगाई है हाँ, तो। हाँ। कुछ-कुछ बातें तो निकल कर के आती ही है और ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत आसान क्वेश्चन रहा है, हुँ, जैसा कि आप कमेंट में देखेंगे कि एकदम ईज़ी टू मॉडरेट। हुँ, ईज़ी टू मॉडरेट रहा है, लेकिन कुछ पार्टिकुलर पेपर में कहीं आपको रीज़निंग में 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा परेशान किया है, कहीं मैथ में 2-4 क्वेश्चन परेशान किया है, तो ये प्रकरण ओवरऑल चलता रहा है। और डे बाय डे में जैसे आज आपका चौथा दिन का एग्ज़ाम है, 25 से स्टार्ट हुआ, आज 28 और कल भर ही एग्ज़ाम होना है, तो आज थोड़ा ज़्यादा ही बच्चे परेशान हुए हैं। और अब कल भर देखना है कि ओवरऑल कल तक लास्ट में देखा जाएगा कि क्या स्थिति रही। तब एक आकलन भी आपको हो जाएगा कि जिस तरह का प्रश्न पत्र दिया गया अलग-अलग सीटिंग में,
एक एवरेज बच्चे कितने से ऊपर तक बना लेंगे या लिए होंगे, वो खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। मेरे ख्याल से आज तक पूछना, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। कल सारे फ़ेज़ का एग्ज़ाम हो जाए, तो एक बार ओवरऑल टिप्पणी करना मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। सर जैसे ही एग्जाम समाप्त होता है, जो सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है छात्रों में जानने की, वो सेफ स्कोर जानने की होती है सर। और कल से भी हम डेली रिव्यू भी कर रहे हैं। कल से ही छात्र मतलब रिव्यू तो दे रहे थे, साथ में कट ऑफ भी बता रहे थे। कल वाले छात्र कह रहे थे कि 40-45, 48-50 के बीच रह सकता है कट ऑफ। लेकिन आज छात्र जो निकले, वो कह रहे थे कि 50-52 तक कट ऑफ जा सकता है। नहीं, सवाल ये होता है कि रॉ स्कोर अलग हो गया, हाँ। आफ्टर नॉर्मलाइज़ेशन कितना होता है वो अलग हो हुँ, जाएगा, तो ये उस पर डिपेंड करेगा। हालाँकि इतना छात्र सब प्रैक्टिस किए हैं हुँ। और 6 साल 5 साल के बाद ये वैकेंसी आई है, तो छात्र को खुद इतना अनुभव हो गया है, वो खुद निकाल लेते हैं कि कितना कट बिल्कुल, ऑफ जाना बिल्कुल। है। कोई भी टीचर छात्र ज़्यादा बेहतर निकाल सकते हैं, हुँ, अगर जो लगातार प्रैक्टिस में बने हुए छात्र हैं, हुँ। जो ट्रेंड छात्र हो गए हैं, वो बेहतर ये चीज़ निकाल सकते सर हैं। कल के तो हमारे वीडियो में एक छात्र कह रहे थे कि भैया आप खुद समझिए 30 से 35% छात्र अनुपस्थित रह रहे हैं। एवरेज छात्रों का स्कोर 50 से 55 रह रहा है। तो कट ऑफ कितना जा सकता है? 40 से 45 में रिजल्ट नहीं होगा। 2,81,000 रिज़ल्ट देना हुँ, है। ये मामूली रिज़ल्ट नहीं होता है। आप देखिए कि लगभग 20 लाख अभ्यर्थी फ़ॉर्म भरे हैं। 20 लाख, 21 लाख जो भी आपका हो जाए और उसमें 30% एप्रॉक्स स्टूडेंट अब्सेंट हो रहे हैं। हुँ। तो आप 5 लाख करीब अब्सेंट कर दीजिए। 15 लाख में 2,81,000 आपका हुँ, रिज़ल्ट ही दिया जाएगा। तो आप देख लीजिए 3 पचे 15, लगभग साढ़े 5 स्टूडेंट पर 1 स्टूडेंट का रिज़ल्ट आना है। अब साढ़े 5 स्टूडेंट में 1 स्टूडेंट का रिज़ल्ट आना है, वो भी कैटेगरी बाय कैटेगरी थोड़ा-सा अलग रहेगा, बोर्ड बाय बोर्ड थोड़ा-सा अलग रहेगा, सीटिंग बाय सीटिंग थोड़ा-सा अलग रहेगा, फ्लक्चुएशन लेवल अलग रहेगा। तो उस स्थिति में देखा जाए तो कट ऑफ जो बच्चे बता रहे हैं, वो कोई गलत नहीं बता रहे हैं। सही जा सकता है। बिल्कुल, क्यों नहीं जा सकता है, बिल्कुल, सही बिल्कुल। है। सर बाकी कल जिनका एग्ज़ाम है उनको क्या कुछ बोलिएगा? नहीं, कल जिनका एग्ज़ाम है या जिनका एग्ज़ाम हो गया, अब कल जिनका एग्ज़ाम है, हमेशा ये बोलते हैं कि चूँकि रेलवे बैन आपका लगा दी है कि उसका डिटेल आप नहीं कर सकते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। लेकिन आपको घुमा-फिरा करके एक आइडिया तो रहता ही है कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा हुँ, जा रहा है। सिर्फ़ आपको हम यही कहना चाहते हैं कि आप धैर्य बना कर के रखें। टोटल क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट आप, मतलब टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं, टोटल क्वेश्चन कैसे आप देख पाएँगे, हुँ। उस पर ज़्यादा आपको गौर बिल्कुल, करना बिल्कुल चाहिए सर। और क्षमता अनुसार अगर आप डिज़र्व करते हैं, लगातार बेहतर प्रैक्टिस किए हैं, आपका अच्छा ही एग्ज़ाम रहेगा, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब चिंता करना है सीबीटी 2 का। बिल्कुल, जैसे ही बिल्कुल। एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा, सीबीटी 2 का आपको चिंता करना होगा और पूरा ज़ोर-शोर लगा देना होगा, क्योंकि ये सिर्फ़ क्वालीफाइंग नेचर का एग्ज़ाम आपका है, सीबीटी 1। अब मेंस से ही आपका मेरिट बनेगा, इस बात को ध्यान रखना है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। तो बाकी आप सुन रहे थे हमारे साथ नवीन सर थे और नवीन सर के साथ बहुत सारे शिक्षकों के साथ 1-2 दिन के अंदर चेयरमैन साहब से मीटिंग है और जो भी एग्जाम में गड़बड़ियां हुई हैं, जिन-जिन सेंटर पर छात्रों को प्रॉब्लम हुआ है, सारी चीज़ों को छात्रों के द्वारा भी सर बात कर रहे हैं, छात्रों से भी, उनसे मिलने की भी कोशिश कर रहे हैं और सारी चीज़ों को चेयरमैन के सामने, सेक्रेटरी के सामने रखा जाएगा और उसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है, सारी चीज़ों पर सर से बात करेंगे। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।